और सुबह की 25 बड़ी खबरों के बाद अब सबसे पहले बात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की, जिन्हें स्वाइन फ्लू हो गया है और इसकी जानकारी खुद अमित शाह ने दी। स्वाइन फ्लू का पता तब चला जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और इसके बाद दिल्ली के एम्स चेकअप के लिए पहुंचे। वहीं जांच रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। फिलहाल अमित शाह को एम्स में भर्ती कर दिया गया है और बीजेपी नेताओं ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। जितने को इकट्ठा होना है इतने इकट्ठा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। अपनी शैली के मुताबिक हमेशा बीजेपी कार्यकर्ताओं को कभी न रुकने और कभी न थकने का मंत्र देने वाले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रफ्तार को फिलहाल उनकी सेहत ने रोक लिया है। अमित शाह इस वक्त दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स में भर्ती हैं। उन्हें स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसकी जानकारी खुद अमित शाह ने ट्विटर पर दी है। मुझे स्वाइन फ्लू हुआ है, जिसका उपचार चल रहा है। ईश्वर की कृपा, आप सभी के प्रेम और शुभकामनाओं से शीघ्र ही स्वस्थ होकर आऊंगा। अमित शाह ने ट्विटर पर स्वाइन फ्लू की जानकारी तब दी जब एम्स कैंपस से बाहर उनकी बीमारी की खबर आने के बाद बीजेपी नेता से लेकर बीजेपी कार्यकर्ता तक बेचैन हो गए। बीजेपी अध्यक्ष के घर से लेकर दफ्तर तक के फोन घनघना उठे। हर कोई उनकी सेहत के बारे में चिंतित था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को पिछले 2 दिनों से बुखार था, सीने में दर्द और जकड़न की शिकायत थी। लेकिन बुधवार शाम जब सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हुई तो वो सीधा एम्स चेकअप के लिए पहुंच गए। एम्स में डॉक्टर्स ने उनके जरूरी टेस्ट किए और जब रिपोर्ट सामने आई तो स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने अमित शाह को एम्स में भर्ती होने की सलाह दी। फिलहाल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को एम्स के स्पेशल वार्ड में भर्ती किया गया है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। अमित शाह को स्वाइन फ्लू की खबर के बाद बीजेपी नेता उनकी सेहत जानने के लिए एम्स पहुंच रहे हैं। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी भी बुधवार रात उनसे मिलने एम्स पहुंची। स्वाइन फ्लू का इन्फेक्शन है, सबको डॉक्टर टेमी फ्लू भी प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, तो थोड़ा आराम की जरूरत है। और ज्यादातर सब लोगों को मैं यही सूचना देना चाहती हूँ कि आप खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, कुछ ऐसा नहीं है। पर इन्फेक्शन क्योंकि है तो जो भी इन्फेक्शन के दवाई लेनी है वो लेनी पड़ती है। इसके अलावा ट्विटर पर भी बीजेपी नेता से लेकर केंद्रीय मंत्री तक अमित शाह के जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। अमित शाह के ट्वीट पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। अमित भाई, आपके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने भी ट्विटर पर लिखा, मैं ईश्वर से आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूँ। आप जल्दी उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। खास बात यह है कि अमित शाह पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। बावजूद इसके पहले दिल्ली में बीजेपी अधिवेशन के दौरान कार्यकर्ताओं में मिशन 2019 के लिए जोश फूंका और फिर मकर संक्रांति के मौके पर गुजरात पहुंच गए। 14 जनवरी को उत्तरायण पर्व के दौरान अहमदाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर पतंगबाजी की और फिर बुधवार को ही गुजरात से दिल्ली लौटे। लेकिन जब शाम को उन्हें घर पर सांस लेने में तकलीफ हुई तो एम्स गए, जहां जांच रिपोर्ट में उन्हें स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। अब 20 जनवरी से अमित शाह को 3 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर निकलना है, जहां उन्हें 5 जनसभाएं करनी है। लेकिन चूंकि आमतौर पर डॉक्टर स्वाइन फ्लू में इलाज के साथ साथ 3 से 5 दिन के आराम की सलाह भी देते हैं, ऐसे में शाह के बंगाल दौरे पर सस्पेंस जरूर बन गया है। आनंद प्रकाश पांडे और देवेंद्र पराशर के साथ जितेंद्र शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली।